हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और आज की वीडियो जो बेसिकली होने वाली है वो होने वाली है साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साइकोमेट्रिक टेस्ट पढ़ाने वाली हूँ और ये जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कई सारे का कमेंट था, दीदी साइकोमेट्रिक टेस्ट पढ़ा दो। तो हो सके आप लोग को अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा आप लोगों को बताऊंगी। आज का जो चैप्टर होगा वो पहला होगा मेमोरी टेस्ट, मेमोरी परीक्षण। उसमें भी जो उसका 5 टाइप का मतलब टाइप है, पैटर्न है, उसमें जो मैं बताऊँगी वो बताऊँगी आप लोगों को ट्रैक टेस्ट, ट्रैक मेमोरी मतलब ट्रैक परीक्षण। क्योंकि जो 2019 वाले एग्ज़ाम्स मतलब 18 या 19 18-19 में जो आई थी वो ट्रैक ही आई थी। हो सकता है इस बार कुछ और आए, लेकिन पहले मैं ट्रैक टेस्ट से शुरू करूँगी। चलिए, इससे पहले मैं एनटीपीसी के बारे में भी कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हो तो एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गई है। आप लोगों को पता होगा सीबीटी 1 और आजकल के बढ़ते कट ऑफ को देखते हुए इग्नोर नहीं मारना चाहिए। आप लोगों को उसका भी मॉक ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि 12-15 घंटे तो कोई एक पेपर तो नहीं पढ़ोगे और एनटीपीसी तो डाला ही होगा। क्योंकि मॉक से स्पीड बढ़ती है और पता चलता है कि हाँ, हम क्या गलती कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं और मार्क्स स्कोर होते हैं। तो मैं भी अभी एनटीपीसी का मॉक लगा रही हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे जो फ़ेवरेट मतलब टेस्ट सीरीज़ है वो टेक्स्ट बुक है और आप लोगों को भी पता ही होगा टेक्स्ट बुक में रेलवे के जो मॉक टेस्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और जब अगर आप उसमें एक्चुअल स्कोर जानना चाहते हो तो आप लोग लाइव टेस्ट उसमें लाइव टेस्ट फ्री आती है और फ्री मॉक टेस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट हर सेक्शन में फ्री रहते हैं। अगर आप वो देते हो तो उसमें आपको अपना जो स्कोर होता है, अपना जो स्थान होता है ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। क्योंकि कई सारे बच्चे परचेज़ नहीं किए होते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते हैं, जिससे आपको सारे बच्चों में आपका रैंक आपको पता चलता है। तो यहाँ मैं भी अब एक मॉक टेस्ट लगाई थी, वही फ्री वाला एनटीपीसी का सीबीटी 1 का। तो अभी मैं उसमें अपना स्कोर दिखाऊँगी और मैं कितना परसेंटाइल लाई वो दिखाऊँगी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रिवीज़न नहीं किया था, मेरी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी, लेकिन तो भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। ये जो मैं लगाई हूँ, ये मैं फ्री मॉक टेस्ट लगाई हूँ आरआरबी एनटीपीसी का पहली वाली। तो इसमें मैं अपना यहाँ पे आपको डिटेल रैंक और स्कोर दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो 83 किया था, लेकिन मेरे उसमें 6 गलत हो गए। मैंने बताया था रिवीजन की कमी से। अभी मैं रिवाइज़ करके फिर से दूँगी। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन्स 6, लेकिन मैं मार्क्स नहीं देखती हूँ, मैं परसेंटाइल देखती हूँ। जो मेरी परसेंटाइल थी वो 96.52 परसेंटाइल थी। मतलब मेरे से जो है 3.5% बच्चे आगे हैं टेस्ट में। इससे यही पता चलता है। एक्यूरेसी जो थी मेरी 88.3% थी, जो मुझे लगता है कि 90 प्लस परसेंटाइल मेरी एक्यूरेसी होती तो मुझे अच्छा लगता। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो मैंने मार्क्स स्कोर किया 100 में वो 79.37 किया, लगभग 80 मार्क्स से अप्रॉक्स किया और जो एवरेज स्कोर होते हैं वो 47.39 बच्चे ऐसे दिखा रहा है और यहाँ पे जो रैंक मैंने लाया वो 15,000 लाया है, 4,50,616 बच्चे में। और यहाँ पे कट ऑफ भी होती है। जनरल की कट ऑफ इस टेस्ट में रखा हुआ है 67 टू 69। यहाँ आप ओबीसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओबीसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, लेकिन मैं जनरल में ही सेट रहने देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही मॉक, और इसमें मैं बैक जाके दिखाती हूँ कितने सारे टेस्ट हैं। फ्री मॉक टेस्ट, 63 सिलेक्शन जंक्शन, 16 एडवांस लेवल सीबीटी 1 के टेस्ट, 26 फुल टेस्ट सीबीटी 1 के, 96 लूसेंट का जीके, 270 चैप्टर टेस्ट, 40 सेक्शनल टेस्ट, 237 चैप्टर टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट, 20 फुल टेस्ट। इधर फिर जाके आप देख सकते हैं पीवाईपी है। फिर यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। इधर यहाँ पे स्टडी नोट्स है। इस पेज में देखिए आप आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट जो है सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 की, जिसमें 1586 टोटल टेस्ट मिलते हैं, 13 प्री टेस्ट, 1 यहाँ पे मतलब 13 प्री टेस्ट सारा अगर सेक्शन मिला दोगे तो इसमें देखिए 1 फ्री टेस्ट, यहाँ पे 37 रेलवे पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर पेपर है, 16 एडवांस लेवल टेस्ट मिल जाते हैं, 62 यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे 26 फुल टेस्ट मिल जाते हैं, 59 रेलवे पीवाईपी प्रीवियस ईयर 2024 के, यहाँ पे रेलवे पीवाईपी क्वेश्चंस 2024, ऐसे करके मतलब आप देख सकते हैं कितने सारे टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे और काफी अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो आप लोग भी परचेज करके टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो फ्री टेस्ट दीजिए। अगर नहीं भी परचेज किया तो फ्री टेस्ट में अपना रैंक जानिए, लाइव टेस्ट लगाइए। ये बढ़ते हैं अपना साइकोमेट्रिक क्लासेस की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे एएलपी में जो होते हैं 5 टाइप्स के टेस्ट आते हैं। पहला जो है मेमोरी टेस्ट, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट और चौथा एकाग्रता परीक्षण टेस्ट और पांचवा प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण टेस्ट।
आज के वीडियो में मैं आपको मेमोरी टेस्ट पढ़ाने वाली हूँ और मेमोरी टेस्ट में जो आपको ई नंबर में दिख रहा है रेल पथ परीक्षण वो वाली क्यों क्योंकि पिछले एग्जाम्स में जो हम लोगों की वही आई थी उसके बाद मैं सारा बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में रेल पथ स्मरण परीक्षण टेस्ट कैसे आप लोग मतलब मेमोराइज करेंगे कम समय में और कैसे इसको मतलब अच्छे से आप मतलब कॉन्फिडेंस वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सेट 1 में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 से 12 है और उसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है कि निम्न प्रश्नों के लिए, ये प्रथम पृष्ठ है, ये वाली जो पृष्ठ है प्रथम पृष्ठ है, आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसी को मेमोराइज करना है और दूसरे पृष्ठ में आपके आंसर रहेंगे उसको टिक करना है। तो लिखा गया है निम्न प्रश्नों के लिए प्रथम पृष्ठ में दर्शाए गए रेखा चित्र में 12 स्टेशनों के सांकेतिक नाम दिए गए। यहाँ पे जो है 12 स्टेशन का सांकेतिक ऐसे नाम दिया गया है जो मेमोराइज कर लेना है कहाँ किस जगह पे है। और परीक्षा भवन में जो होगा 2.5 मिनट आपको दिया जाएगा इसको देखने के लिए, फिर ये गायब हो जाएगा ये फोटो। और दूसरा फिर पन्ना आएगा, दूसरा पेज आएगा, उसमें क्या होगा सांकेतिक नाम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं जो प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों में दर्शाए गए हैं। द्वितीय पृष्ठ में प्रश्नों को हल करने के लिए पुनः 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आपको पहले पृष्ठ में याद किए हुए सांकेतिक नाम के स्थान पर दूसरे पृष्ठ में दिए गए अक्षर की पहचान कर प्रश्न के रूप में दिए गए सांकेतिक नाम के स्थान पर सही उत्तर विकल्प के रूप में दर्शाना है। क्वेश्चंस तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला पृष्ठ जो आपको दिख रहा होगा ऐसे आपको स्टेशन का कोड इसी तरह से दिया होगा, सेम टू सेम एग्जाम्स में ऐसा ही आई थी और ये आपको मेमोराइज करना है। इसका मेमोराइज करने का ट्रिक होता है जो मैं वीडियो में बताऊंगी। और फिर आपका दूसरा पन्ना आएगा ना, वो आंसर शीट है। आपको आंसर शीट दिख रहा होगा कि यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और अल्फाबेट्स के बाद यहाँ पे एक्स वाई एक्स एन एक्स सी एक्स एन ई एस ऐसे दिया हुआ। कहने का मतलब आपने जो मेमोराइज किया यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये किस जगह पे क्या था। अगर सोच लीजिए वाई एक्सन आपने यहाँ पे दिया तो आपको ए का 1 आंसर चूज कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं और मेमोराइज करते हैं और आप भी हमारे साथ मेमोराइज कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो मेमोराइज करने का ट्रिक है, ये आपको ट्रैक दिख रहा है कितना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 याद करना। हो सकता है अगर आप एक भूल जाते हैं तो उससे उतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब उससे ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि 10 तो याद इसमें रख ही लेना है 100%। एक दो गलत होने से आप सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन तो भी अगर 12 याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं भी है तो 10 तो होना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मेमोराइज करने का ट्रिक बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए ना कि ऐसे रिमाइंड याद नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि आप वैसा रूट सेलेक्ट कीजिए जिसमें ना सबसे ज्यादा आ जाए। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम ये वाला रूट पहले याद करते हैं तो इसमें अकेले 4 चीज आ जाएंगे। तो हम देखिए ये वाला रूट याद किए। यहाँ पे क्या है XCX, VCM, ZNT, WTA। तो अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, ऐसे ऐसा नहीं कि आप XCX याद कर लीजिए, कुछ मन में ट्रिक बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया XCX, कोई मतलब XX वाला कोई CM है, XX याद रख लीजिए कोई भी, मतलब XX रख लीजिए क्रोमोजोम। XX क्रोमोजोम वाला जो CM है वो जनता को वादा किया। याद करने में याद हो गया ना, XX क्रोमोजोम वाला, क्योंकि XX दो गो X है, आपको बस ट्रिक से याद रखना है। तो मन में मैंने याद रखा XX जो सीएम है, XX क्रोमोजोम वाला जो सीएम है वो जेडएनटी मतलब जनता को क्या किया है, वादा किया है। सीएम जनता को तो वादा करता है और कैसा XX क्रोमोजोम वाला सीएम है। आप मन में याद करने के कोई भी ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं ये अपना ट्रिक्स बनाई, लेकिन सबसे पहले आप लोग लॉन्गेस्ट रूट सेलेक्ट कीजिएगा। लॉन्गेस्ट इसलिए मैंने किया क्योंकि ये जल्दी याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसा है, एक खाली है, फिर दो गो में है, फिर एक खाली है, सॉरी फिर 3 लगातार है। एक यहाँ पे खाली है, इसमें नहीं है, फिर 3 लगातार है, फिर एक ब्लैंक है, फिर एक है। ये भी याद रखना है। तो एक जैसे ही इस रूट में वहां पे जाओगे, एक को ब्लैंक, 3 में आपको ये वाला रखना है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यहाँ पे ये है। दूसरा जो मैं याद करती हूँ इधर से करती हूँ, ये वाला देख लीजिए डायगोनल, ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे याद करती हूँ जो XVC और RCK है, तो मन में मैं तुरंत बनाती हूँ एक ट्रिक और मैं ये सोच लेती हूँ कि XVC जो एक्स वाइस चेयरमैन है वो कौन है, आरसीबी होता है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आप लोग मन में क्या रख लीजिए, RCK है। जो एक्स हमारा वाइस चेयरमैन है वो कौन है, RCK है।
फिर आप लोग इस परपेंडिकुलर ये वाला में आइए इसमें, और फिर आप याद रखिए किसमें है, ये भी लोकेशन याद रखना है। तो क्या है, WPRNES, वाइपरनेस। इसको याद क्या रख लिए, वाइपरनेस। आपका कितना हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया। अब कितना बचे, 4 बचे। तो 4 देखिए ऐसे है, ये वाला में 4 है, और एक यहाँ पे है। तो इसको सबसे लास्ट में याद रखिएगा, यहाँ पे ये वाला अब याद कीजिए, ये तीनों। इसमें जो मैं ट्रिक्स एकदम एट प्रेजेंट ट्रिक्स सोचना है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे मन में बहुत लेट लगा देना है। तो मुझे याद रखने का मन हुआ, यहाँ पे वाई है, मैं सोच ली वाई बी और वाई एक्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस गया है। कहाँ गया, यूएन गया है, यूनाइटेड नेशंस गया है। कौन गया, वाई बी गया है और वाई एक्स गया, यूनाइटेड नेशंस गया। ऐसे में याद रखूंगी कि वाई बी वाई एक्स दोनों मिलके यूनाइटेड नेशंस चले गया। अब आपके पास एक सिर्फ बचते हैं, इसका कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, एक्स सिटी एक्स सिटी एक्स सिटी मन में याद रख लेना, एक्स सिटी है। कहने का मतलब आपको एक्स सी एम, जो एक्स एक्स मतलब जो भी है यहाँ पे एक्स एक्स सी एम, एक्स एक्स क्रोमोजोम वाले सीएम जनता से वादा किया, याद रख लिए। इधर रख लिए कि जो एक्स वीसी है वो आरसी के है। यहाँ पे रख लिए याद की वाइपरनेस है, वाइपरनेस है। इधर याद रख लिए वाई बी वाई एक्स कहाँ गया, यूनाइटेड नेशंस गया। और इस जगह वाली लाइन में पहला वाला में ही है एक्स जेड टी। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है। और यहाँ पे क्या, एक को छोड़ देना है, 3 को लगातार, एक छोड़ देना, एक है। और यहाँ पे एक्स सिटी है। अब चलिए कि आंसर पेज में, चलिए अब देखती हूँ मुझे कितना याद है। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सन। यहाँ पे वाई एक्सन के बाद यहाँ पे जो वाई वाला मैंने याद किया था वाई बी, और वाई बी के बाद मैंने याद किया था यूनाइटेड नेशंस। तो क्या यहाँ पे मैं तुरंत ही बनाऊंगी, ये वाला रूट में मैंने याद किया था। यहाँ पे मैं बी, पहले बी आता तो मैंने बी को याद किया था। यहाँ पे मैं 9 लिखूंगी, वाई बी, उसके बाद वाई एक्सन, मैं यहाँ पे 1 लिखना चाहूंगी, यहाँ 1। और यहाँ पे जो यूएन बी है, तो यूनाइटेड नेशंस गया था, यहाँ पे मैं 4 लिखना चाहूंगी। अब चलिए मैं ये वाला ट्रैक की बात करती हूँ। यहाँ पे कौन कौन था, एक्स एक्स क्रोमोजोम्स वाला सीएम। तो मैं एक्स एक्स क्रोमोजोम्स वाला सीएम ढूंढूंगी, यहाँ पे है एक्स एक्स, एक्स एक्स यहाँ पे 2 लिखूंगी। अब मैं सीएम को ढूंढूंगी, वीसीएम, यहाँ पे वीसीएम है, एक्स एक्स सीएम मैंने ढूंढ लिया। एक्स एक्स सीएम क्या किया था, जनता को। तो मैं जेडएनटी ढूंढूंगी, जेडएनटी, जेडएनटी यहाँ पे, तो यहाँ मैं 5 लिख दूंगी, यहाँ पे 5 लिखूंगी। और जनता को उन्होंने क्या किया था, वादा किया था। तो यहाँ पे मैं वादा को ढूंढूंगी, जो वादा है, और वादा को मैं तुरंत ही ये वाला छोड़ के यहाँ पे लिख दूंगी 12। अब चलिए कि नेक्स्ट मैंने किसको याद किया था, नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट ये वाला को याद किया था। यहाँ पे जाऊंगे और यहाँ पे जाऊंगे, तो ये वाला चलिए यहाँ। और एक्स सिटी आपने कहाँ याद किया था, यहाँ पे। मैं तो मुझे तो यही याद आ रही है, इसके बाद मैं देखती हूँ आंसर। एक्स सिटी में लगा दी। अब क्या बचा, वाइपर नेस मैंने याद किया था, WPR और नेस। तो वाइपर नेस मुझे याद है कि मैं 8 और 3, मैं 8 यहाँ पे याद की थी और 3 यहाँ पे याद की थी, मैं वाइपर नेस लगा दी। अब आपके पास क्या बचा, एक्स वीसी आरसी के, एक्स वीसी बचा, आरसी के बचा, और क्या बचा, अब तो 2 ही बचा। वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स वीसी होगा, एक्स वीसी क्या 10 नंबर यहाँ पे होगा। वो हमारा कौन है, आरसीबी है, आरसी के यहाँ। अब चलिए मैं आंसर की ओर जाती हूँ, क्या मैं मेमोराइज कर पाई। तो आंसर मिलाने के लिए यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ कि 1 नंबर मैंने कहाँ लिखा, क्या लिखा, ये सब मैं नंबरिंग कर देती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने 1 नंबर कहाँ लिखा था, यहाँ पे, तो मैंने ई। मैंने एक्स सी एक्स कहाँ लिखा था, एक्स सी एक्स। ये मैं अभी आंसर मिलाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, आंसर ऐसे मैं कैसे मिलाऊं। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे बिठा दिया जो भी लिखा था। देखिए 2 2 कहाँ पे लिखा था, ए के पास। अब देखिए ये वाला आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं, क्या मेरी आंसर सही है। ये देखिए यहाँ पे वो आंसर है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 12 का 12 मैंने सही बनाया। वो भी बिना देखे मैं मेमोराइज की थी। और ये 2.5 मिनट नहीं लगते मेमोराइज करने में, आपको 1 मिनट लगेंगे और 1 मिनट में आप टिक कर लोगे। लेकिन गलती ना हो इसी वजह से थोड़ा अच्छे से मन में नहीं होता, 3-4 बार आप लोग मन में कर लेना। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई होगी, या तो मेरे लैंग्वेज मैंने कैसा बताया, क्या बताया या कुछ, तो यहाँ पे मैं वादा को ढूंढूंगी, जो वादा है, और वादा को मैं तुरंत ही ये वाला छोड़ के यहाँ पे लिख दूंगी 12। अब चलिए कि नेक्स्ट मैंने किसको याद किया था, मैंने नेक्स्ट ये वाला को याद किया था। यहाँ पे जाऊंगे और यहाँ पे जाऊंगे, तो ये वाला चलिए यहाँ। और एक्स सिटी आपने कहाँ याद किया था, यहाँ पे। मैं तो मुझे तो यही याद आ रही है, इसके बाद मैं देखती हूँ आंसर। एक्स सिटी में लगा दी। अब क्या बचा, वाइपर नेस मैंने याद किया था, WPR और नेस। तो वाइपर नेस मुझे याद है कि मैं 8 और 3, मैं 8 यहाँ पे याद की थी और 3 यहाँ पे याद की थी, मैं वाइपर नेस लगा दी। अब आपके पास क्या बचा, एक्स वीसी आरसी के, एक्स वीसी बचा, आरसी के बचा, और क्या बचा, अब तो 2 ही बचा। वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स वीसी होगा, एक्स वीसी क्या 10 नंबर यहाँ पे होगा। वो हमारा कौन है, आरसीबी है, आरसी के यहाँ। अब चलिए मैं आंसर की ओर जाती हूँ, क्या मैं मेमोराइज कर पाई।
तो आंसर मिलाने के लिए यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ कि एक नंबर मैंने कहाँ लिखा, क्या लिखा, ये सब मैं नंबरिंग कर देती हूँ थोड़ा-सा। तो मैंने एक नंबर कहाँ लिखा था यहाँ पे, तो मैंने ई। मैंने XCX कहाँ लिखा था, XCX। ये मैं अभी आंसर मिलाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, आंसर ऐसे मैं कैसे मिलाऊँ। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे बिठा दिया जो भी लिखा था, देखिए 2, 2 कहाँ पे लिखा था, ए के पास। अब देखिए ये वाला आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं, क्या मेरी आंसर सही है? ये देखिए यहाँ पे वो आंसर है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 12 का 12 मैंने सही बनाया। वो भी बिना देखे मैं मेमोराइज़ की थी, और ये 2.5 मिनट नहीं लगते मेमोराइज़ करने में, आपको 1 मिनट लगेंगे और 1 मिनट में आप टिक कर लोगे। लेकिन गलती ना हो इसी वजह से थोड़ा अच्छे से मन में नहीं होता, 3-4 बार आप लोग मन में कर लेना। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई होगी, या तो मेरे लैंग्वेज मैंने कैसा बताया, क्या बताया या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से इस वाली चीज़ को पढ़ा दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी इसी का, मेमोरी टेस्ट का जो दूसरा चीज़ें, मतलब दूसरी चीज़ें जो दूसरी टाइप है। ऐसे करके मैं साइकोमेट्रिक का सारी चीज़ें आप लोगों को ईज़ी वे में बता दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।